जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी यानी कि यूजी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम यानी कि पीजी। अगर आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है और आपको जो एडमिशन लेना है ना वो मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आप सभी को पता है कि ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है, ठीक है? आप सभी को अच्छे से पता है। तो जो काउंसलिंग करवाई जाती है ना, उसके यहाँ पर 4 राउंड यानी कि 2 अगस्त से पहले-पहले 4 राउंड है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक फर्स्ट एंड सेकंड राउंड है जो कि हमारा मेन राउंड होता है। इसके बाद में सीएलसी के राउंड आते हैं जिसमें सीएलसी 1 एंड सीएलसी 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर अब अगला राउंड यानी कि एक नया राउंड है जो कि स्टार्ट कर दिया गया है और वो नया राउंड जो हमारा आया है, वो सीएलसी थर्ड राउंड के नाम से आया है। इस सीएलसी थर्ड राउंड में एडमिशन कैसे होगा? अगर आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी? सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे, वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सीएलसी थर्ड राउंड की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो कैसे होगी, फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, एडमिशन कैसे होगा, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा इसके टाइम टेबल को। सीएलसी थर्ड राउंड का जो टाइम टेबल आया है उस टाइम टेबल को हम सबसे पहले समझेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताऊँगा और 1 तारीख को रात्रि के समय ही ये टाइम टेबल आया था वेबसाइट पर और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर, स्नातक का मतलब यूजी होता है, स्नातकोत्तर का मतलब पीजी होता है। अगर आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन करवाना है तो इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है सीएलसी थर्ड राउंड की वो स्टार्ट की गई है 2 अगस्त से और 10 अगस्त तक यहाँ पर चलने वाली है। 8 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर हम पूरा टाइम समझेंगे किस तारीख को क्या होगा, तो 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, ठीक है? ध्यान से समझना, मैं आपको एक बार और हाइलाइट कर देता हूँ। 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करवानी है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये 3 काम आपको कंप्लीट करने हैं 2 से लेकर 5 तारीख के बीच में, ठीक है? इसके बाद में होगा क्या कि 7 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है? कोई-सा अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो 10 तारीख तक आपको अपनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? देखिए, 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसे करना है, वो हम समझेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन्हें करना है, तो मैं बता दूँ उन छात्रों को यहाँ पर करना है सॉरी सबसे पहले हम बात करेंगे नए छात्रों की, जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड सीएलसी का जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड आया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। यानी कि ऐसे छात्र जो न्यू स्टूडेंट हैं, ना तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं किया है, तो उनको तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करना है, ₹150 रजिस्ट्रेशन का चार्ज रखा गया है, ठीक है? इसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग का कोई भी चार्ज नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा उसको समझना, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे, रजिस्ट्रेशन में आप जो भी डेटा फिल करोगे, उस डेटा को ऑटोमेटिकली यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा, उस गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर आपका डेटा पहुँचा दिया जाएगा। आपने अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेटा सही फिल किया होगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक होगी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक है तो उसको एडिट करना है। अब एडिट कहाँ से होगा? तो वेबसाइट पे एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, वहाँ से एडिट हो जाएगा, ठीक है? एडिट करने के बाद में आपको क्या करना होगा? एडिट करने के बाद में देखिए यहाँ पर मैसेज आएगा आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ गया कि आपको क्या करना है, आपको एडिट करना है, ठीक है? एडिट का ऑप्शंस वेबसाइट पर एक्टिवेट किया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एडिट का ऑप्शंस है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शंस है, यहाँ से आप एडिट कर पाएँगे, ठीक है? एडिट होने के बाद में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है? एडिट के बाद फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद में अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा? अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको खुद से कॉलेज में जाना होगा, ठीक है? आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उस कॉलेज में आपको अब खुद जाना होगा और वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट हैं, जो कि वेरीफ़ाई करवाने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? अगर दोस्तों आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, यानी कि जो पिछले राउंड हुए थे, उन राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है एडमिशन लेने के लिए, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, जिसका कोई पेमेंट नहीं देना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको नहीं करना है। तो एडमिशन लेने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग होती है, तो आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है?
जैसा कि अंडर ग्रेजुएट इन कोर्सेज में लेना है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना, इन कोर्सेज में लेना है तो यहाँ पर क्लिक करना, इन कोर्सेज में लेना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे, लेकिन आपको जिन लिंक से मतलब है वो है CLC थर्ड राउंड वाली लिंक। और वो लिंक कब एक्टिवेट की गई है? वो लिंक एक्टिवेट की गई है 2 अगस्त को, ठीक है। और जो इससे पहले जो एक्स्ट्रा लिंक दिख रही है वो CLC सेकंड राउंड वाली लिंक है, जो कि 3 अगस्त को डीएक्टिवेट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको इन लिंक्स से कोई मतलब नहीं है, जो कि मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो आपको केवल और केवल इन लिंक से ही मतलब है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, तो चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे यहाँ से। अब मान के चलिए आपको कुछ एडिट करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट करना है या चॉइस फिलिंग फॉर्म एडिट करना है, तो यहाँ से एडिट कर पाएंगे। एडिट कैसे होता है मैं बता दूं। एडिट करने के लिए मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, मान के चलिए आपने चॉइस फिलिंग भी कर ली, अब आपको ऐसा लगता है कि हमें एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज, उस गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाकर अपना फॉर्म सबसे पहले अनलॉक करवाना पड़ेगा, ठीक है। अपना फॉर्म अनलॉक करवाना पड़ेगा, अनलॉक करवाने के बाद में यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। एडिट होने के बाद में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, और ये सारी प्रोसेस आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कॉलेज में जाकर आपको खुद से करनी पड़ेगी। कौन सी प्रोसेस? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी लिंक है जो कि एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। यानी कि पीजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनके भी यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। और जो CLC थर्ड राउंड वाले लिंक है 2 अगस्त को एक्टिवेट किए गए हैं, 5 अगस्त तक यहाँ पर एक्टिवेट रहने वाले हैं, ठीक है। इन लिंक से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल एक लिंक से आपको मतलब रहेगा। कौन सी लिंक से? वैकेंसी फॉर CLC राउंड वाली लिंक से, ठीक है। जब आप यहाँ से चॉइस फिलिंग करो ना, यहाँ से चॉइस फिलिंग करो, तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है या जो कॉलेज फिल कर रहे हो चॉइस फिलिंग में, उस कॉलेज को सबसे पहले देख लेना किस कॉलेज में आप जिस कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उस कोर्स में सीट खाली है या नहीं है। मान के चलिए आपने चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक है, और पता चला बाद में उस कॉलेज में सीट ही नहीं है, तो मतलब नहीं रहेगा। तो ठीक है, यहाँ से पहले चेक कर लेना कि उस कॉलेज में सीटें खाली भी हैं या सीटें खाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग में उन कॉलेज एंड कोर्स को फिल करना। बात समझ में आ गई ना, मैं क्या चीज़ें आपको समझा रहा हूँ क्या नहीं समझा रहा हूँ। एंड इस ये सभी चीज़ें होने के बाद में, यानी कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों चीज़ कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। 7 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब मेरिट लिस्ट के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब मेरिट लिस्ट आएगी ना तभी हम चर्चा करेंगे मेरिट लिस्ट के बारे में। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं, समय मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।